जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 37वां अध्याय। विभिन्न नरक कुंड तथा वहां दी जाने वाली यातना का वर्णन। धर्मराज बोले, हे साध्वी, वह सभी नरक कुंड पूर्ण चंद्रमा की भांति गोलाकार तथा बहुत गहरे हैं। वह अनेक प्रकार के पत्थरों से बनाए गए हैं। वह कुंड नाशवान नहीं हैं और प्रलय काल तक बने रहते हैं। भगवान की इच्छा से उनकी रचना की गई है। वह पापियों को कलेश देने वाले हैं और अनेक रूपों वाले हैं। चारों ओर से 1 कोस के विस्तार वाले 100 हाथ ऊपर तक उठती हुई लपटों वाले तथा प्रज्वलित अंगार के रूप वाले कुंड को अग्नि कुंड कहा गया है। भयानक चित्कार करने वाले पापियों से वह भरा रहता है। उन पापियों को पीटने वाले मेरे दूत निरंतर उस कुंड की रक्षा में तत्पर रहते हैं। तप्त जल तथा हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोस से विस्तार वाला कुंड तप्त कुंड कहा गया है, जो मेरे सेवकों तथा दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से युक्त रहता है। उनके दृढ़ प्रहार करने पर वह नारकीय जीव उसमें चिल्लाते रहते हैं। तप्त श्रोदक कुंड 1 कोश परिमाण वाला है। वह भयानक कुंड खोलते हुए खारे जल से परिपूर्ण तथा कौओं से भरा पड़ा रहता है। मेरे दूतों द्वारा पीटे जाने पर मेरी रक्षा करो, ऐसे शब्द का जोर जोर से उच्चारण करते हुए पापियों से वह नरक कुंड परिपूर्ण रहता है। आहार ना मिलने के कारण सूखे कंठ, होंठ तथा तालू वाले पापी उस कुंड में इधर उधर भागते फिरते हैं। 1 कोस के विस्तार वाला बट्ट कुंड है। वह दारुण नरक विष्ठा से सदा भरा रहता है, सदा पूर्ण रहता है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। मेरे महानिर्दयी दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए मेरी रक्षा करो, ऐसे शब्द करके चिल्लाते हुए तथा विष्ठा का आहार करने वाले पापियों से वह नरक कुंड सदा भरा रहता है। विष्ठा के कीड़े उन पापियों को सदा काटते रहते हैं। मूत्र कुंड नामक नरक खोलते हुए मूत्र से भरा रहता है। उसमें मूत्र के कीड़े सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। 2 कोस से विस्तार वाले तथा अंधकारमय उस नरक कुंड में मूत्र के कीड़ों द्वारा निरंतर काटे जाते हुए तथा मेरे भयानक दूतों द्वारा लगातार पीटे जाने के कारण जोर जोर से चिल्लाते हुए और सूखे को कंठ, होंठ और तालू वाले महापापी भरे पड़े रहते हैं। श्लेष्म कुंड नामक नरक श्लेष्मा आदि अपवित्र वस्तुओं तथा उनके कीड़ों से सदा व्याप्त रहता है। वह नरक कुंड श्लेष्मा का ही निरंतर भोजन करने वाले पापी जनों से भरा पड़ा हुआ है। गर कुंड का विस्तार आधे कोस का है, जो विष का भोजन करने वाले पापियों से परिपूर्ण रहता है। सर्प के समान आकार वाले वज्रमय दांतों से युक्त सूखे कंठ वाले तथा अत्यंत भयानक विषैले जंतुओं के द्वारा काटे जाते हुए मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर चित्कार करते हुए तथा अत्यंत भय के मारे कांपते हुए पापियों से वह नरक कुंड भरा पड़ा रहता है। आधे कोस से विस्तार वाला दूषिका कुंड है, जो आँखों के मल तथा कीटों से सदा भरा रहता है। कीड़ों के काटने पर व्याकुल होकर इधर उधर सदा घूमते हुए पापियों से वह नरक कुंड व्याप्त रहता है। वासर रस से परिपूर्ण तथा 4 कोस के विस्तार वाला वसा कुंड है, जो अत्यंत दुस्साह है। वह नरक कुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वसा भोजी पापियों से पूर्णता भरा रहता है। 1 कोस के विस्तार वाला शुक्र कुंड है। शुक्र के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। कीड़ों के द्वारा काटे जाते हुए तथा इधर उधर भागते हुए पापियों से वह कुंड सदा भरा रहता है। वापी के समान परिमाण वाला दुर्गंध रक्त से परिपूर्ण तथा अत्यंत गहरा रक्त कुंड नामक नरक है। उसमें रक्त का पान करने वाले पापी तथा उन्हें काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रुकुंड नामक नरक
4 बावलियों के समान विस्तार वाला है। वह अत्यंत तप्त तथा नेत्र के आंसुओं से परिपूर्ण रहता है और वहाँ के कीड़ों के काटने पर रोते हुए बहुत से पापियों से भरा पड़ा रहता है। मनुष्य के शरीर के मलों से तथा मल का भक्षण करने वाले पापियों से युक्त गात्र कुंड नामक नरक है। मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए तथा वहाँ के कीड़ों द्वारा काटे जाते हुए व्याकुल पापियों से वह कुंड व्याप्त रहता है। 4 बावलियों के समान विस्तार वाला कर्णवट कुंड है। वह कानों की मैल से सदा भरा रहता है। उसी मैल को खाने वाले तथा कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए पापियों से वह कुंड भरा रहता है। मनुष्यों की मज्जा से भरा हुआ तथा अत्यंत दुर्गंध युक्त मज्जा कुंड है। 4 बावलियों के विस्तार वाला वह नरक कुंड महापापियों से व्याप्त रहता है। एक वापी के समान विस्तार वाला अत्यंत भयानक मांस कुंड है। वह कुंड गीले मांसों तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से भरा रहता है। कन्या का विक्रय करने वाले वे पापी वहां रहकर उसी मांस का भक्षण करते हैं और भयानक कीड़ों के काटने पर अत्यंत भयभीत होकर बचाओ बचाओ इस शब्द को बोलते रहते हैं। 4 बावलियों के विस्तार वाला नख आदि 4 कुंड है। मेरे दूतों के द्वारा निरंतर पीटे जाते हुए पापियों से वह कुंड भरे पड़े रहते हैं। ताम्रमयी उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदृश ताम्र कुंड है। वह तांबे की लाखों अति तृप्त प्रतिमाओं से परिपूर्ण रहता है। 2 कोस से विस्तार वाला वह कुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा प्रत्येक प्रतिमा से सटाने पर रोते हुए पापियों से व्याप्त रहता है। प्रज्वलित लोधार तथा दहकते हुए अंगारों से युक्त लोहो कुंड लोहे की प्रतिमाओं से चिपके हुए तथा रोते हुए पापियों से भरा रहता है। वहाँ निरंतर दग्ध होते हुए तथा प्रत्येक प्रतिमा से श्लिष्ट और मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर भयभीत होकर रक्षा करो ऐसे शब्द करने वाले महापापियों से भरे पड़े भयानक 2 कोस के विस्तार वाले तथा अंधकारमय उस कुंड को लोह कुंड कहा गया है। चर्म कुंड और तप्त सुरा कुंड आदि बावली के प्रमाण वाले हैं। चरम खाते हुए तथा सुरापान करते हुए और मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से वह कुंड सदा व्याप्त रहते हैं। कंटकमय वृक्षों से भरा शलमी कुंड है। 1 कोस से विस्तार वाला उस दुखप्रद कुंड में लाखों पुरुष समा सकते हैं। वहाँ शालमी वृक्ष से गिरकर तथा मेरे दूतों द्वारा गिराए जाकर धनुष की लंबाई वाले अत्यंत तीखे कांटे बिछे रहते हैं। एक एक करके सभी पापियों के अंग कांटों से छिद उठते हैं। सूखे तालों वाले वह पापी मुझे जल दो ऐसा शब्द करते रहते हैं। जिस प्रकार प्रतप्त तेल में पड़ने पर जीव छटपटा उठते हैं, वैसे ही मेरे दूतों के डंडों के प्रहार से भग्न सिर वाले वे महापापी महान भय से अत्यधिक व्याकुल होकर चकराने लगते हैं। विशोध कुंड 1 कोस के परिमाण वाला है। वह कुंड तक्षक के समान विषधर जीवों मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा उसी विष का भक्षण करने वाले पापियों से भरा रहता है। प्रतप्त तेल कुंड में सदा खोलता हुआ तेल भरा रहता है। उसमें कीड़े आदि नहीं रहते। चारों ओर जलते हुए अंगारों से घिरा हुआ वह नरक कुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने से चित्कार करते हुए तथा इधर उधर भागते हुए महापापियों से भरा रहता है। 1 कोस के विस्तार वाला वह नरक कुंड बड़ा ही भयानक क्लेशप्रद तथा अंधकारपूर्ण है। कुंत कुंड त्रिशूल के समान आकार वाले तथा अत्यंत तीखे धार वाले लोहों के अस्त्रों से परिपूर्ण है। 4 कोस के विस्तार वाला वह नरक कुंड शस्त्रों की शैया के समान प्रतीत होता है। मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए भालों से बिधे हुए सूखे कंठ, होंठ तथा तालू वाले पापियों से वह कुंड भरा रहता है। हे साध्वी, शंकु तथा सर्प के आकार प्रकार वाले भयंकर तीक्ष्ण दांतों वाले तथा विकृत कीड़ों से युक्त कृमि कुंड है। वह अंधकारमय कुंड मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए महापापियों से परिपूर्ण रहता है। पीयू कुंड 4 कोस के विस्तार वाला कहा गया है। मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए वह पीयू भक्षी पापियों से वह
कुंड परिपूर्ण रहता है। सर्प कुंड ताड़ के वृक्ष के समान लंबाई वाले करोड़ों सर्प से युक्त है। सर्पों से जकड़े हुए शरीर वाले, सर्पों के द्वारा डसे जाते हुए तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर चित्कार करते हुए पापियों से वह कुंड सदा भरा रहता है। मशक आदि जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, दंश कुंड और गरल कुंड ये 3 नरक हैं। उन नरकों का विस्तार आधे आधे कोस का है, जिनके हाथ बंधे रहते हैं, रुधिर से सभी अंग लाल रहते हैं तथा जो मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर हा हा ऐसा शब्द करते रहते हैं। उन महापापियों से वह कुंड भरे रहते हैं। व्रज तथा बिच्छुओं से परिपूर्ण व्रज कुंड तथा वृश्चिक कुंड है। आधी वापी के विस्तार वाले वे कुंड व्रज तथा बिच्छुओं से निरंतर डसे जाते हुए पापियों से भरे रहते हैं। शार कुंड, शूल कुंड तथा खडक कुंड ये 3 नरक कुंड उन्हीं शार, शूल और खडक से परिपूर्ण है। आधि व्यापी के परिमाण वाले वे कुंड उन तीनों अस्त्रों से बंधे तथा रक्त से लोहित शरीर वाले पापियों से व्याप्त रहते हैं। गोल कुंड तप्त जल से भरा हुआ तथा अंधकार से पूर्ण रहता है। आधि वापी के विस्तार वाला वह नरक कुंड शंकु के समान आकार वाले कीड़ों से भक्षित होने वाले पापियों से भरा रहता है। वह कुंड कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भयभीत तथा व्याकुल होकर रोते हुए पापियों से सदा व्याप्त रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों को निरंतर दुख देने वाला नरक कुंड है। नरक कुंड आदि करोड़ों भयानक तथा विकृत आकार वाले जलचर जंतुओं के द्वारा खाए जाते हुए पापियों से आधि वापी के परिमाण वाला वह कुंड भरा रहता है। काक कुंड भयानक तथा विकृत आकार वाले कौओं के द्वारा नोचे जाते हुए तथा विष्ठा, मूत्र, श्लेष्म भोजी सैकड़ों करोड़ों पापियों से सदा परिपूर्ण रहता है। मंथान कुंड तथा बीज कुंड इन्हीं दोनों मंथान तथा बीज का नामक कीटों से भरे रहते हैं। इन कुंडों का परिमाण 100 धनुष के बराबर है। कीड़ों के काटने पर निरंतर चित्कार करने वाले पापियों से वह कुंड व्याप्त रहते हैं। हाहाकार करने वाले पापियों से व्याप्त व्रज कुंड है। व्रज के समान दांत वाले जंतुओं से युक्त तथा अत्यंत घने अंधकार से आच्छादित उस नरक कुंड का विस्तार 100 धनुष के परिमाण के बराबर है। 2 वापी के समान विस्तार वाला अत्यंत तप्त पत्थरों से निर्मित तथा जलते हुए अंगार के सदृश तप्त पाषाण कुंड है। वह व्याकुल होकर इधर उधर भागते हुए पापियों से व्याप्त रहता है। छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पाषाणों से बना हुआ विशाल तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। वह महापापियों से परिपूर्ण रहता है। रक्त से लथपथ जीवों से भरा हुआ लाला कुंड है। कोस भर की गहराई वाला यह कुंड मेरे दूतों से निरंतर पीटे जाते हुए पापियों से परिपूर्ण रहता है। इसी प्रकार 100 धनुष के परिमाण वाला मसी कुंड है। वह काजल के समान वर्ण वाले तप्त पत्थरों से बना हुआ है। मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा इधर उधर भागते हुए पापियों से वह कुंड परिपूर्ण से भरा रहता है, पूर्ण रूप से भरा रहता है। तपे हुए बालू से परिपूर्ण 1 कोस के विस्तार वाला चूर्ण कुंड है। अत्यंत दहकते हुए बालू से दिग्ध उसी बालू का भोजन करने वाले तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से वह कुंड पूरित रहता है। कुम्हार के चक्र की भांति निरंतर घूमता हुआ अत्यंत तीक्ष्ण तथा 16 आरों वाला चक्र कुंड शत विक्षक्त अंगों वाले पापियों से भरा रहता है। 4 कोस के विस्तार वाला कंदरा के आकार वाला अत्यंत गहरा टेढ़ा मेढ़ा तथा सदा खोलते हुए जल से परिपूर्ण वक्र कुंड है। अत्यंत भयानक तथा अंधकार से परिपूर्ण वह कुंड जल जंतुओं के काटने तथा तप्त जल से दिग्ध होने के कारण चित्कार करते हुए महापापियों से भरा रहता है। विकृत आकार वाले अत्यंत भयानक करोड़ों कच्छपों से भरा हुआ कूर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए वहां के पापियों को नोचते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालों से व्याप्त ज्वाला कुंड है जो 1 कोस के विस्तार में है। वह क्लेशप्रद कुंड चीखते चिल्लाते हुए पापियों से सदा भरा रहता है। 1 कोस की गहराई वाला भस्म कुंड है। उस कुंड में अत्यंत तपता हुआ भस्म व्याप्त रहता है। जलते भस्म को खाने के कारण वहां के पापियों के अंगों में निरंतर दहा
प्रवाह उत्पन्न होता रहता है। जो तप्त पाषाण तथा लोहे के समूह से परिपूर्ण तथा जले हुए शरीर वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर, गहरा, एक कोस से विस्तार वाला तथा अंधकारमय कुंड मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए तथा जलाए जाते हुए शुष्क तालू वाले पापियों से भरा रहता है, जो बड़ी बड़ी लहरों वाले, खोलते हुए खारे जल तथा नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है। 4 कोस के विस्तार में फैला हुआ है, अत्यंत गहरा तथा अंधकार पूर्ण है। जल जंतुओं के काटने पर चित्कार करने वाले तथा ताप से जलते रहने वाले और घोर अंधकार के कारण एक दूसरे को ना देख पाने वाले पापियों से सदा भरा रहता है। उस भयानक कुंड को प्रतप्त सूची कुंड कहा गया है। तलवार की धार के समान तीखे पत्तों वाले ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्षों के नीचे स्थित 1 कोस के परिमाण वाले उन वृक्षों से गिरे हुए पत्तों से परिपूर्ण वृक्षों के अग्रभाग से गिराए जाने पर रक्षा करो ऐसा शब्द करने वाले अधम पापियों से रक्त से भरे हुए अत्यंत गहरे अंधकार पूर्ण रक्त के कीड़ों से व्याप्त तथा अत्यंत भयानक कुंड को 80 पत्र कुंड कहा गया है। शूरधार कुंड 100 धनुष के बराबर विस्तार वाला, छुरे की धार के समान तीखे अस्त्रों से युक्त, पापियों के रक्त से परिपूर्ण तथा बड़ा भयानक है। सुई की नोक वाले अस्त्रों से युक्त, पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण 50 धनुष के बराबर विस्तार वाले तथा कलेशप्रद कुंड को सूची मुख कुंड कहा गया है। जो कुंड गोका नामक जंतु विशेष के मुख के समान आकृति वाला, कुएं के समान गहरा, 20 धनुष के बराबर विस्तार वाला तथा महापापियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है, वह गोका मुख कुंड है। उस नरक के कीड़ों के काटने से वहां के पापी जीव सदा अपना मुख नीचे किए रहते हैं। नरक यानी मगर के मुख के समान आकृति वाले कुंड को नरक मुख कुंड का कहते हैं। वह 16 धनुष के बराबर विस्तार वाला, गहरा, कुएं के सदृश तथा पापियों से परिपूर्ण है। गज दंश कुंड को 100 धनुष के बराबर विस्तार वाला बताया गया है। 30 धनुष के बराबर विस्तृत, गो के मुख की आकृति के तुल्य और पापियों को निरंतर कलेश प्रदान करने वाले कुंड को गोमुख कुंड कहा गया है। कुंभी पाक कुंड काल चक्र से युक्त होकर निरंतर चक्कर काटने वाला तथा कुंभ के समान आकार वाला है। अत्यंत भयानक तथा अंधकार पूर्ण इस कुंड का विस्तार 4 कोस में है। हे साध्वी, यह नरक 1 लाख पौरुष मान के समान बराबर गहरा तथा विस्तृत है। उसमें कहीं कहीं तप्त तेल तथा ताम्र कुंड आदि अनेक कुंड हैं। उस कुंड में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर चित्कार करते हुए वे पापी एक दूसरे को देख तक नहीं पाते हैं। मसूलों तथा मुकदरों से मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए वे क्षण क्षण में कभी चक्कर खाने लगते हैं, कभी गिर पड़ते हैं और कभी मूर्छित हो जाते हैं। वे पापी क्षण प्रतिक्षण यमदूतों के द्वारा गिराए जाने पर रोने लगते हैं। हे सुंदरी, जितने पापी अन्य सभी कुंडों में हैं, उनसे चुगने पापी केवल इस अति दुखप्रद कुंभी पाक नरक में हैं। दीर्घ काल तक यातना पाने पर भी उन भोग देहों का विनाश नहीं होता। वह कुंभी पाक समस्त कुंडों में मुख्य कहा गया है। जहाँ काल के द्वारा निर्मित सूत्र से बंधे हुए प्राणी निवास करते हैं, वे मेरे दूतों के द्वारा क्षण भर में ऊपर उठाए जाते हैं और क्षण भर में डुबो दिए जाते हैं। उनकी सांसें बहुत देर तक बंद रहती हैं, पुनः वे अचेत हो जाते हैं। तथा हे सुंदरी, देह भोग के कारण पापियों को जहाँ महान कलेश प्राप्त होता है तथा जो खोलते जल से युक्त है, उसे काल सूत्र कुंड कहा गया है। आवट नामक एक कूप है, उसी को
मत्स्योद कुंड कहा गया है। 24 धनुष के बराबर विस्तार वाला वह कुंड प्रतप्त जल से सदा परिपूर्ण रहता है। मेरे दूतों के द्वारा निरंतर पीटे जाते हुए दिग्ध अंगों वाले महापापियों से युक्त उस नरक को अवटोत कुंड कहा गया है। 100 धनुष की लंबाई के बराबर विस्तार वाले जिस नरक कुंड के जल का स्पर्श होते ही उसमें अस्माकत गिरे हुए पापियों को सभी व्याधियां ग्रस्त कर लेती हैं तथा जो अरुंदुंद नामक भयानक कीड़ों के काटने से हाहाकार मचाते हुए पापी जीवों से सदा परिपूर्ण रहता है, उसे अरुंधतु कुंड कहा गया है। पंसु कुंड अत्यंत तपती हुई धूल से भरा रहता है। उसका विस्तार 100 धनुष के बराबर है। जलती हुई धूल से दिग्ध त्वचा वाले तथा उसी धूल का भक्षण करने वाले पापियों से यह कुंड भरा रहता है, जिसमें गिरते ही पापी पाश से आवेष्टित हो जाता है तथा जिसका विस्तार कोस भर का है, उसे पाश वेष्टन कुंड कहा गया है। जिसमें गिरते ही पापी शूल से जकड़ उठता है तथा जिसका विस्तार 20 धनुष के परिमाण के बराबर है, उसे शूल प्रोत कुंड कहा गया है। जिस नरक कुंड में गिरने वाले पापियों के शरीर में कपकपी उठने लगती है, उसे प्रकंपन कुंड कहा जाता है। आधे कोस के विस्तार वाला वह कुंड सदा बर्फ के समान अत्यंत शीतल जल से भरा रहता है। जिस नरक में रहने वाले पापियों के मुख में मेरे दूत जलती हुई लकड़ी डाल देते हैं, वह उल्का मुख कुंड है। जलती हुई लकड़ियों से युक्त उस कुंड का विस्तार 20 धनुष के बराबर है। 1 लाख पोरसे के बराबर गहरे, 100 धनुषों के बराबर विस्तृत, भयानक अनेक प्रकार के कीड़ों से युक्त कुएं के समान गोलाकार तथा सदा अंधकार से व्याप्त नरक को अंधकूप कहा गया है। वह कीड़ों के काटने पर परस्पर लड़ने वाले, खोलते हुए जल से दग्ध शरीर वाले, कीड़ों के द्वारा निरंतर काटे जाते हुए और अंधकार के कारण नेत्रों से दिखने में असमर्थ पापियों से युक्त रहता है। जहाँ पापियों को अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से वेधा जाता है तथा जिसका विस्तार 20 धनुष के प्रमाण के बराबर है, उसे वेधन कुंड कहा गया है। जहाँ मेरे दूतों के द्वारा पापी लोग पीटे जाते हैं तथा जो 16 धनुषों के प्रमाण वाला है, वह दंड तांडन कुंड है। जहाँ जाते ही पापी मछलियों की भांति बड़े बड़े जालों में फंस जाते हैं तथा जो 20 धनुष के प्रमाण वाला है, वह जलांधर कुंड कहा गया है। जिस कुंड में गिरने वाले पापियों को देह चूर चूर हो जाता है, जहाँ के पापियों के पैर में लोहे की बेड़ियां पड़ी रहती हैं, जो करोड़ पोरसा गहरा तथा 20 धनुष के बराबर विस्तृत है, जो पूर्ण रूप से अंधकार से व्याप्त है तथा जहाँ पापी जीव मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं, उसे देह चूरण कुंड कहा गया है। जहाँ मेरे दूत पापियों को कुचलते तथा पीटते हैं तथा जो 16 धनुष के विस्तार में है, उसे दलन कुंड कहा गया है। प्रतप्त बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ, होंठ और तालू सूख जाते हैं, जो 30 धनुष के परिमाण के विस्तार वाला तथा 100 पोरसा गहरा है, जो सदा अंधकार से आच्छादित रहता है तथा पापियों को महान कष्ट पहुँचाने वाला है, उसे शोणन कुंड कहा गया है। जो अनेक प्रकार के चर्मों के कसैले जल से परिपूर्ण रहता है, जिसका विस्तार 100 धनुष के बराबर है, जो दुर्गंध से भरा रहता है तथा जो चमड़े के आहार पर रहने वाले पापियों से सदा पूरित रहता है, उसे कश कुंड कहा गया है। हे साध्वी, जिस कुंड का मुख सूप के आकार का है, जिसका विस्तार 12 धनुष के बराबर है, जो तपते हुए लोह कणों से व्याप्त रहता है, जहाँ सर्वत्र पापी भरे रहते हैं, जो दुर्गंध से परिपूर्ण रहता है तथा जो उसी लोह बालुका का भक्षण करने वाले पापियों से भरा रहता है, उसे श्रूप कुंड कहा जाता है। हे सुंदरी, जो प्रतप्त बालू से भरा रहता है, महान पापियों से युक्त रहता है, जिसके भीतर आग की लपटें उठती रहती हैं, जिसका मुख भाग ज्वालाओं से सदा व्याप्त रहता है, जिसका विस्तार 20 धनुष के बराबर है, जो ज्वालाओं से दिग्ध शरीर वाले पापियों से सदा
पूरित रहता है। निरंतर महान कष्ट प्रदान करने वाले उस कुंड को ज्वालामुख कुंड कहा गया है, जिसमें गिरते ही पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है, जिसका भीतरी भाग तपती ही ईंटों से युक्त है, जो आधी बावड़ी के विस्तार वाला है, वह जिहा कुंड है। धुएं के कारण अंधकार से युक्त, ध्रूम से अंधे हो जाने वाले, पापियों से सदा भरे रहने वाले, 100 धनुष के बराबर परिमाण वाले तथा श्वास लेने हेतु बहुत से छिद्रों से युक्त नरक कुंड को ध्रूम अंध कुंड कहा गया है, जहाँ जाते ही पापी नागों के द्वारा लपेट लिए जाते हैं, जो 100 धनुष के तुल्य परिमाण वाला है तथा जो नागों से सदा परिपूर्ण रहता है, उसे नाग वेष्टन कुंड कहा गया है। हे सावित्री, सुनो, मैंने इन 86 नरक कुंडों तथा इनके लक्षणों का वर्णन कर दिया है। अब तुम क्या सुनना चाहती हो? 37वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।